दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फ्लेट। दोस्तों प्यार का दर्द सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि देवी देवताओं को भी सहना पड़ता है। इसे ईश्वर की लीला कहीं या कुछ और, खुद पालनहार को भी प्यार में कष्ट झेलना पड़ा। दोस्तों भगवान राम 14 बरस तक वन में रहे। सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम को वियोग सहना पड़ा। दोस्तों बात प्रेम की हो ही रही है तो महादेव का जिक्र ना हो यह तो बेमानी होगी। दोस्तों भगवान शिव ने भी प्रेम पीड़ा झेली है। वो प्रेम दर्द में इतने डूब गए थे कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु भी चिंतित हो उठे थे। दोस्तों यहाँ बात भगवान शिव व पार्वती की हो रही है। दोस्तों जब सती भगवान शिव से दूर चली गई तो शिव के विलाप को देखकर स्वयं विष्णु को इस स्थिति से उभारने के लिए उपाय ढूंढना पड़ा। देवी पार्वती को भी भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ा और दोबारा जन्म लेना पड़ा। दोस्तों महाशिव पुराण में यह उल्लेख है कि दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वो चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते दिन बीत गए तो भगवती ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम सती होगा और मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। दोस्तों भगवती ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। दोस्तों सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्हें बाल्यकाल में ही कई ऐसी अलौकिक कृत्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय की लहरों में डूब जाना पड़ा। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उसके लिए वर की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। दोस्तों ब्रह्मा जी ने कहा कि सती भगवती का अवतार है। भगवती आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दोस्तों दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के जमाता थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। दोस्तों घटना इस प्रकार से थी कि एक बार ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित थे। दोस्तों भगवान शिव भी एक ओर बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। तो दक्ष ने अपने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। दोस्तों भगवान शिव को किसी के मान और किसी के अपमान से क्या मतलब। वो तो समदर्शी हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत दिखाई पड़ता है। जहाँ अमृत होता है वहाँ कड़वाहट और कलेश बनकर क्या काम। दोस्तों भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम राम किया करते। सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो उठी। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से प्रश्न किया, आप राम राम क्यों करते हैं? राम कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, राम आदि पुरुष है, स्वयंभू हैं और मेरे आराध्य हैं। सरगुण है और निर्गुण भी है। किंतु सती के कंठ से बात नीचे नहीं उतरी। वे सोचने लगी, अयोध्या के दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वो तो आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। वो तो वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछ रहे हैं। यदि वो आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार हुआ। दोस्तों वो सीता का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और राम के सामने प्रकट हुई। भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखकर कहा, माता आप अकेली यहाँ वन में क्यों घूम रही हैं? बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं? दोस्तों राम का प्रश्न सुनकर सती को कुछ उत्तर देना नहीं बना और वो अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ में ही राम पर संदेह किया। दोस्तों राम सचमुच आदि पुरुष के अवतार हैं। सती जब लौटकर कैलाश आई तो भगवान शिव ने उन्हें आते देखा तो सती से कहा, तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्य है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। दोस्तों शिव का कथन सुनकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब हो भी क्या सकता था। शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी। शिव जी समाधिस्थ हो गए। सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने और उतरने लगी। जब शिव ने किया विलाप। भगवान शिव को जब सारे घटनाक्रम का पता चला तो वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को यज्ञ स्थल पर भेजा और यज्ञ विध्वंस करा दिया। सती की देह देखकर वो सती को हाथों में उठाए विलाप करते चलते गए। त्रिनेत्रधारी का यह विलाप देखकर समस्त देवी देवता चिंतित हो उठे और भगवान विष्णु भी। भगवान विष्णु ने विचार किया, किसी भी इस तरह विलाप करते रहे तो सृष्टि का क्या होगा।
उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती की देह के टुकड़े कर दिए ताकि शिव शंकर इस पीड़ा से बाहर निकल सके। दोस्तों, सती की देह के ये टुकड़े 51 स्थानों पर गिरे, जहाँ जहाँ गिरे 51 सिद्धपीठ कहलाए। दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव और माता पार्वती और सती की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।